प्रयागराज में एक सेठ जी थे, उनकी बहुत बड़ी संपत्ति थी, उनकी कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने कुंज बिहारी भगवान का मंदिर बनवा दिया। दोनों पति पत्नी मिलकर के कुंज बिहारी भगवान की सेवा करते, उन्हीं को ही अपना पुत्र मानते थे। विश्वास कितना प्रबल होता है देखो, बिल्कुल सत्य घटना है और ज्यादा 50-60 साल पुरानी घटना है। कुंज बिहारी भगवान को ही अपना पुत्र मानते थे। गांव के लोगों ने सेठ जी से एक दिन कहा कि भैया तुम्हारी इतनी संपत्ति, इतना व्यापार, इतना सब कुछ, तुम्हारा बड़ा वैभव है गांव में, कोई बालक गोद ही ले लो, उसके नाम सब कर जाना। सेठ जी बोलते अरे बालक की क्या जरूरत है, कुंज बिहारी मेरे पुत्र हैं, सब इन्हीं का है, जितनी खेती बाड़ी, जितनी संपत्ति, जितना सब कुछ इनके नाम कर दूंगा। एक वयोवृद्ध हंस करके कहने लगा, बोले संपत्ति तो इनके नाम कर जाओगे, पर पुत्र के और भी काम होते हैं, वो कौन करेगा? बोले तुम्हारे कौन करेगा? बोले हमारे तो पुत्र हैं। बोले मेरे पुत्र कुंज बिहारी हैं, वो करेंगे मेरे सारे काम। बोले अरे काम तो सुनो। बोले बताओ। बोले पिता की मृत्यु पर पुत्र आकर के अंतिम संस्कार करता है, तुम्हारे कुंज बिहारी करेंगे तुम्हारा संस्कार? एक क्षण के लिए कुंज बिहारी की ओर देखा और नेत्रों में आंसू भर आए सेठ जी के। बोले कि मैं देखने के लिए बैठा तो नहीं रहूंगा तब, पर तुम लोगों को दिखेगा, मेरा संस्कार यही करेंगे आकर के। कह दी उन्होंने बात, सबने मजाक में ले ली, चले गए। 20-22 वर्ष बाद जाकर के सेठ जी की मृत्यु हुई। और जब मृत्यु हुई तो कोई तो था नहीं उनके परिवार में। गांव के लोगों ने अर्थी बनाई, गांव के लोगों ने सब काम किए, गांव के लोगों ने चिता बनाई। बस उन सेठ जी का एक काम था कि वो शाम को गांव के सारे बच्चों को बैठा करके सबको रेवड़ियां बांटते थे, किसी को कुछ देते थे, मीठा खिलाते थे, सबसे बहुत प्रेम था। तो सब बच्चे उनकी शव यात्रा में गए और सब बच्चे खूब रो रहे थे। उन्हीं बालकों में एक छोटा सा बालक, जब चिता पर सेठ जी का शरीर रख दिया तो वो बालक उनके पैर के अंगूठे को पकड़ करके गए, सेठ जी आप अब मुझे दूध कौन पिलाएगा? रात में मुझे बैठा के दूध कौन पिलाएगा? सेठ जी मुझसे बातें कौन करेगा? सेठ जी मुझे कौन भोग लगाएगा? गांव के लोग बोले सेठ जी का बच्चों से बड़ा प्रेम है, भैया एक काम करो, इन्हीं बालकों में किसी से अंतिम संस्कार करवा दो सेठ जी का। 20-22 साल पहले सेठ जी ने कहा था, किसी को इतना याद भी नहीं। तो वही बालक जो अंगूठा पकड़ के रो रहा था, उसी बालक को अग्नि दे दी। बोले तुम ही संस्कार करो। बता दिया, उन्होंने संस्कार किया। संस्कार के बाद सब लोग बोले भैया यमुना जी में स्नान करो, एक एक गोता लगा के अपने अपने घर चलो। सब ने गोते लगाए। जैसे ही उस बालक ने गोता लगाया सब बाहर आ गए, लेकिन वो बालक बाहर नहीं आया। खूब ढूंढा गोताखोरों ने, लेकिन बालक नहीं मिला जमुना जी के अंदर। तब वयोवृद्धों को याद आया, बोले सेठ जी कहते थे मेरा संस्कार तो कुंज बिहारी करेंगे। अरे भाई दौड़ करके चलो सेठ जी के मंदिर में, कुंज बिहारी हैं कि नहीं देखो वहां जाकर के। सब दौड़ करके गए तो क्या पाया, कुंज बिहारी तो खड़े थे, पर सिर से लेके पैर तक जितने वस्त्र थे सब यमुना जी के जल चुचा रहा था सबसे। मानो उन सेठ जी का संस्कार करके ठाकुर जी आए। ठाकुर जी किसमें विराजमान है? विश्वास, भरोसा। भरोसा होगा, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। विश्वास है तो जगन्नाथ है, विश्वास नहीं है तो दारू ब्रह्म है, लकड़ी के समान है।